सारे सत्य बराबर हादस मज दुखस मज सारे बिल्कुल बराबर बराबर शरीफ मगर इंशाल्लाह बहुत पे तरफ यकीन दिवन भरोस दिवन यूत चल तूत तुलो ये आवाज ताकि तहकीकात गन और इंसाफ और बे वन ये अगर पहलगाम हादसा गो सारे कोर तथ दुख इजहार फ्यूर सारे चाहे सह गरीब कशर मोन बोय चाहे सह अमीर कशर बोय चाहे सह मेन कशर गरीब बेन चाहे सह अमीर बेन सारे कोर अफसोस इजहार कि यह गोस गन मगर तम पत दहशत फैलाव पकड़ दकड़ लाजम कर नौजवान हंदिस कलस लोगो तो गिंदुन चीज बर्दाश्त किए जाती है और ये जाति जो है उस जाति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पेयो तो करो पन्निस पानस मज चेंज पन्निस पानस दियो लगाम तो चीज कर चीज मा करो के बेगुनाहन सत करो जुलुम के बेगुनाह सत नीव जेलन मज के अगर कह इन्वॉल्व छो अगर तो बासन छो अगर तो नहीं सबूत छो इस खिलाफ तब किसी को उठाओ। ऐसे पकड़ दकड़ हर एक शाम में आप जाते हो घरों के अंदर और उठा देते हो नौजवानों को। ये बर्दाश्त नहीं है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर खिलाफ शिकायत गाँव के सरपंच गाँव के जिस दपो लड़क जरूरत लड़क तोन कराओ ताकि प्रत कुन चीज पन तरीक मगर इस तरीक कार कर बर्दाश्त किया और इंशाल्लाह बहुत तो यकीन दिवन भरोस दिवन कि यूता जल्द ग। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि छोटा लड़का जो बेचारा मज़दूरी करता था, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, अभी 15 दिन पहले ही ये वापस आया है बाहर से मज़दूरी करके। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले इसको उठा के ले गए जो भी पार्टी थी और फिर घर वाले भी गए, किसी कैंप में था ये बिही बाग, वहाँ पे उससे बात की है और उन्होंने कहा हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आज सुबह जब लोग उठे तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि कोई डेड बॉडी जो है वो किसी नाले में है। और जब लोग गए, जब पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया तो डेड बॉडी को जब आइडेंटिफाई किया तो वो इम्तियाज़ अहमद मागरी जो लड़का बेचारा जिसको 2-3 दिन पहले जो है यहाँ से पुलिस लेके गई थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है, एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से LG साहब को गुजारिश करना चाहूँगी कि ये जो इम्तियाज़ अहमद हैं जिसको घर से लिया गया और बाद में उसकी लाश जो है उसको बरामद किया गया है, इसको जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए ताकि जो सही बातें हैं वो सामने आएँ। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी LG साहब को कि इस तरह ये जो पकड़ दकड़ खौफ दहशत का माहौल पैदा किया गया है, कम से कम होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए कि आम लोग, गरीब लोग, मज़दूर लोग, बेबस लोगों को बिला वजह तंग ना किया जाए। क्योंकि जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है हम सबको उसके लिए दुख है, हर एक आँख उसके लिए नम हुई। लेकिन अब उसके बाद इस तरह लोगों को हिरास करना, पकड़ दकड़ करना, टॉर्चर करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अपने ही मुल्क के लोगों से, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमें इनको एतमाद देना चाहिए, भरोसा देना चाहिए, ना कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पेश आनी चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है और आगे इस तरह के हादसात जो है वो नहीं होने चाहिए। और एक तरीका होता है अगर किसी को लेके जाना है और जब उसको वापस भेज देते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके, वो बाज़ाब्ता कंसर्न SHO साहब को हवाले करते हैं कि ये हमने लड़का लिया था। अब जब तक उसके घर वाले नहीं चले जाते हैं तब तक वो लड़का जो है घर नहीं जा सकता वापस, जो इनका रूल है जैसे ये करते थे पहले। लेकिन अब जो हुआ है ये इम्तियाज़ अहमद मागरे के साथ, पहले ले गए और फिर उसके बाद नाले में डेड बॉडी मिली, तो ये क्या माजरा है इसको देखना चाहिए ताकि गरीब फैमिली जो है और मेरे यहाँ के लोग जो हैं वो भी काफ़ी घबराए हुए हैं। जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो लोगों के सामने आने चाहिए। इस घर में बेचारे 2 कमरे हैं, इनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, गरीब माँ बाप है,
اور کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کی. بلا وجہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح ٹارچر یا ہراس کرنا, پکڑ دکڑ کرنا میرے خیال سے صحیح بات نہیں ہے. اس طرح آگے نقصان ہی ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شکریہ.